बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आज के लेक्चर में भी। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 2.4 को कर रहे थे और उसी को हम फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 तक पहुंच चुके थे। एक्सरसाइज 2.4, आज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखें, फर्स्ट पार्ट इसका 2 रेज़ टू द पावर 1/3, फिर 27 टू द पावर 1/3, फिर 60 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 टू द पावर 1/2, फिर 4 टू द पावर -1/3, फिर 9 टू द पावर 1/4। ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला स्टेप क्या करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नंबर्स फैक्टराइज हो सकते हैं आप उन्हें फैक्टराइज करके लिखें। देखें, 27 3 9s are 27, फिर 3 3s are 9, तो 3 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 1/3, फिर 27 को लिखेंगे 3 रेज़ पावर 3 और ये पावर 1/3, फिर 60 को देखें 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 30 हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 15 हो गया, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है 3 5s are 15, यानी 2 का स्क्वायर हो गया और 3 × 5 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया और 3 × 5 हो गया। ये हमने 60 को लिखा और ये होल पावर 1/2। डिनोमिनेटर में आप देखें 180 को मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, 180 को डिवाइड करें पहले 2 से, 2 9s are 80, फिर 2 से, फिर ये 45 आ गया। अब ये 3 से, 3 1s are 3, 3 5s are 15, फिर ये 3 से, 3 5s are 15, तो कितना हुआ ये देख सकते हैं। 2 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है और 5 है, तो 180 को क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 और होल पावर देखें 1/2। फिर 4 को क्या लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और ये पावर -1/3, और 9 को क्या लिख लेंगे 3 रेज़ पावर 2 और ये पावर 1/4। ये स्टेप क्लियर हो गया कि जहाँ जहाँ पे नंबर्स फैक्टराइज हो सकते थे हमने उन्हें फैक्टराइज किया। अब जो होल पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी हर एक के साथ, तो 2 रेज़ पावर 1/3, फिर 3 की पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो देखें 3 रेज़ पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये पावर से मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 रेज़ पावर 2 टू द पावर 1/3 ये मल्टीप्लाई हो रही है। ये पावर 3 के साथ भी आएगी 1/2 पावर, फिर ये पावर 5 के साथ भी आएगी। अब डिनोमिनेटर में देखें, ये 1/2 पावर 2 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 3 के साथ 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और फिर 5 टू द पावर 1/2, फिर ये 2 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 और 3 रेज़ पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो सिंप्लीफिकेशन कर लें। ये 2 रेज़ पावर 1/3, ये 3 कैंसिल हो गया तो 3 रेज़ पावर 1 आ गया। उसके बाद देखें ये कितनी आ गई 2 रेज़ पावर 2/3, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। उसके बाद 3 रेज़ पावर 1/2, फिर 5 रेज़ टू द पावर 1/2। डिनोमिनेटर को देखें, ये 2 कैंसिल तो 2 रेज़ पावर 1 आ गया, ये भी 2 कैंसिल हो गया, 3 रेज़ पावर ये भी 1 हो गया, फिर 5 टू द पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया,
फिर 2 रेस पावर, ये मल्टीप्लाई होंगे तो -2/3, और फिर ये 2 और 4 कैंसिल हो गया तो 3 रेस पावर 1/2। अब देखें कुछ कैंसिलेशन हो रही है, कहाँ कहाँ पर जी, ये देखें ये 3 कैंसिल हो रहा है ये वाला इसके साथ, फिर 5 टू द पावर 1/2, ये देख लें ये 5 टू द पावर 1/2 से कैंसिल हो रहा है, फिर क्या रह गया 3 रेस पावर 1/2, ये देखें 3 रेस पावर 1/2 ये भी कैंसिल हो रहा है। तो ये आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव कैसे, मैंने आपको तरीका भी बताया था कि आप इसे अगर ऊपर ले जाएं ये ज़ीरो हो जाएंगी, पावर्स ख़त्म हो जाएंगी। चलें उस तरह से कर लेते हैं। 2 रेस पावर 1/3, 3 रेस पावर 1, ये ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - 1, फिर ये 2 रेस पावर 2/3, फिर 3 रेस पावर 1/2, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2, और 5 टू द पावर 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2। इन तीनों को ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर लेके गए, इसको भी ऊपर लेके गए, इसको भी ऊपर ले गए। नीचे क्या रह गया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर एक 2 रह गया है और 2 रेस पावर -2/3 रह गया। तो 2 रेस पावर 1/3 ये तो 0, फिर 2 रेस पावर 2/3, ये 3 रेस पावर ये भी 0, फिर 5 टू द पावर 0। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये बेस सेम है तो आपस में ऐड कर लें। चलें नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अगर हम सब को ऊपर ले जाते हैं, देखें इन सब पावर्स को ऊपर ले जाएं, 2 रेस पावर 1/3 इंटू 2 रेस पावर 2/3, ये ऊपर जाएगी पावर तो 2 रेस पावर -1, ये पावर ऊपर लेके जाएंगे तो 2 रेस पावर +2/3। डिनोमिनेटर में तो ख़त्म हो गया ना। और ऊपर ये जो ज़ीरो पावर के साथ थी ये मैंने नहीं लिखी हैं, आपको पता है क्यों नहीं लिखी है, ये वैल्यू 1 के बराबर है। अब ये सब का बेस सेम है, 2 2 2 2, सारी पावर्स ऐड होंगी, 1/3 पावर, फिर ये 2/3 पावर, -1 पावर और +2/3 पावर। इन पावर्स को ऐड कर लें। देखें अगर हम इसका एलसीएम लेके लिखें, एलसीएम कितना आ रहा है इसका, 3 एलसीएम आ रहा है, तो ये 1 + 2 - 3 + 2 हो गया। तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 - 3, 5 - 3 is 2, तो 2 रेस पावर 2/3 ये अब आपके पास आ गया। या इसको इसी तरह से रहने दें, या क्यूब रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका भी लिख सकते हैं, कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ये कि ये 2 स्क्वायर टू द पावर 1/3 लिख लें, और 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, और ये क्या बन गया 1/3 इज क्यूब रूट। तो दोनों तरह से कोई भी आंसर लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है, इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, आंसर्स आपके ठीक होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि आपको ये दिया गया है पार्ट नंबर 2, और पार्ट 2 में ये आपको कहा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 216 टू द पावर 2/3, ये उसके बाद 25 टू द पावर 1/2, फिर डिनोमिनेटर में 0.04 टू द पावर -1/2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। देखें सिंप्लीफिकेशन कैसे पॉसिबल हो सकेगी, मैंने आपको बताया था फैक्टराइज, जहाँ पे फैक्टराइज हो रहा वो फैक्टराइज करें। 216 3 से पहले 2 से चले डिवाइड कर लें, 108, फिर ये 54, फिर 27, फिर ये
देखें क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 2 का क्यूब और 1 2 3 3 का क्यूब, यानी 216 को 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब लिख सकते हैं, और ये पावर 2/3। 25 का तो पता है आपको, 5 की पावर 2 लिख लेंगे। ये नेगेटिव पावर है, अगर हम उसे ऊपर ले जाएं 0.04 टू द पावर +1/2 हो जाएगी, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। आप देख सकते हैं अब डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया ना, नेगेटिव पावर को हम ऊपर शिफ्ट कर दी हमने। ये पावर अलग कर लें, 2⁻³ इंटू 2/3, फिर 3⁻³ इंटू 2/3, फिर 5⁻² इंटू 1/2, फिर ये 0.04 को क्या लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं ना, 4/100 टू द पावर 1/2, और ये होल स्क्वायर रूट। ये पावर्स मल्टीप्लाई करें, 2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर 3⁻³ मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर 5⁻² मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर ये कितना हो गया, 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, और ये पावर मल्टीप्लाई बाय 1/2, और 100 को क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर, और ये पावर मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये स्टेप क्लियर आगे समझ आ गया, ऐसे आ गया जी। ये कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, तो 2⁻², यहाँ पे 3 यहाँ पे भी कैंसिल, तो 3⁻², फिर ये 2 कैंसिल, 5 आ गया, उसके यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, नीचे ये 2 कैंसिल हो गया तो 10 आ गया, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है। और अब देख सकते हैं ये 2 × 5 10, नीचे भी 10 आ रहा है, कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये रह गया 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻², और स्क्वायर रूट को हटा के उसकी जगह आपने 1/2 लिख लिया। अब ये 1/2 दोनों के साथ आएगा, 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 1/2, फिर 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 2 आ गया, उसके बाद ये भी कैंसिल हो रहा है तो 3 आ गया, तो 2 3 6, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें, हम ये थर्ड पार्ट इसका करने लगे हैं। थर्ड पार्ट में 5⁻² होल पावर 3, फिर डिवाइडेड बाय 5⁻², और ये ब्रैकेट में 3 दिया हुआ है। दोनों में देखें बड़ा डिफरेंस है, ये टेक्निकल बात है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देखें कि अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये 5⁻² टू द पावर 3 है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, ये होल पावर है, 5⁻², ये ब्रैकेट के बाहर पावर है। तो मैंने आपको ये क्या बताया था कि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 3 6 ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये 2⁻³ है, 2⁻³ कितना होता है, 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 8, तो ये बन गई 8 पावर। तो इसको आप लिखेंगे 5⁸, डिवाइडेड बाय को आप 1/, करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो ये 1/, की फॉर्म में आ जाता है। अब आप देख सकते हैं बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 6 पावर को ऊपर लेके जाएं तो 8 - 6 हो गई, और 8 - 6 2, और 5⁻² तो आपको पता है 25। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन टेक्निकल बात थी यहाँ पे। एक जगह पे होल पावर है, एक में सिर्फ एक नंबर की पावर है, नंबर 4th पार्ट। फिर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखें वही बात यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ये डिवाइडेड बाय, फिर ये x⁻³ 3⁻²। देखें दोनों में वही फ़र्क है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन।
यहाँ पर क्या होगा, ये होल पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो इसे लिखेंगे 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय, और ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मीन्स 9। अब आपने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन से कन्वर्ट करें तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय एक्स टू द पावर 9। और अब ये डिवाइड हो रहे हैं, अगर इसे नीचे ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 6 पावर माइनस हो जाएगी, और तो इस 9 माइनस 6 3, तो 1 बाय एक्स क्यूब, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।